आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। एक पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ज़्यादा एक चर्चित मामला चल रहा है। वो मामला है मणिपुर का, मणिपुर की राइट्स। मणिपुर की राइट्स के बारे में पिछले काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था वीडियो बनाने का, और मैंने इस पर थोड़ी सी स्टडी भी किया हूँ। तो अब मैं वीडियो इसके लिए बनाने के लिए मैं प्रिपेयर हूँ, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मणिपुर के बारे में सबसे पहले हम वहाँ पर की थोड़ी सी ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। अब ज़मीनी हकीकत में कुछ ऐसा है कि मणिपुर के अंदर काफ़ी सारी मेजॉरिटीज़ है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जातीज़ है। वहाँ पर अलग अलग ज़ात के लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो जाति है वो मैतेई की मानी जाती है, और उसके बाद में कुकी, और फिर नागा, और फिर इस तरह से काफ़ी सारे छोटी छोटी जाति है। अब मैतेई, कुकी और नागा और बाकी जातियों में ये फ़र्क ऐसा है कि 60% वहाँ पर मैतेई के लोग हैं। वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, पहले हम लोग वो जानने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर का ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जैसे कि आपने इससे पहले कभी टीवी में या हकीकत में एक क्रिकेट का प्लेग्राउंड देखा होगा, जो टीवी पे मैच आती है, क्रिकेट की मैच, उसका प्लेग्राउंड। जैसे कि ऊपर से पूरा सब लोग बैठकर देखते हैं उसको, और नीचे एक ग्राउंड होता है जहाँ पर क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सेम वैसे ही है मणिपुर का। मणिपुर में पहाड़ी इलाका है ऊपर, और नीचे जो ज़मीनी इलाका है वहाँ पर मैतेई बसते हैं, जो वहाँ की सबसे बड़ी मेजॉरिटी मानी जाती है। वहाँ पर सीएम भी मैतेई ज़ात के हैं। वहाँ पर 12 सीएम कुल मिला के अब तक आए हैं, जिसमें से 10 सीएम मैतेई ज़ात के रहे। तो ये समझने की बात है कि मैतेई जो ज़ात है, जो कम्युनिटी है, ये कितनी बड़ी होगी। वहाँ पर 30 से 32 लाख की आबादी है। और मणिपुर जो है ये पहले इंडिया से अलग हुआ करता था। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, उसके 2 साल बाद में मणिपुर इंडिया के साथ अटैच्ड हो गया, यानी 1949 में अटैच्ड हुआ। 1949 में जब ये इंडिया से मणिपुर अटैच्ड हुआ, उस वक्त, उससे पहले जब वो अटैच नहीं हुआ था, उससे पहले इनकी जो गिनती थी वो एसटी में थी, यानी कि शेड्यूल ट्राइब में। और जब ये इंडिया से अटैच्ड हो गया, इंडिया के साथ मिल गया 1949 के बाद में, धीरे धीरे इनका एसटी जो था वो हाथ से इनके जाता रहा, और उस बारे में कोई चर्चा कहीं भी नहीं हुई। तो इनको जो एसटी की जो फैसिलिटीज़ थी वो मिलना इनको बंद हो गई एक तरह से। अब इन लोगों की बहुत समय से, काफ़ी लंबे समय से मांग है कि हमको एसटी का दर्जा दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हम लोगों को भी दिया जाए, ताकि हम लोग जो ज़मीन पर रहते हैं, हम ज़मीन में हम लोग, जो मैंने बताया प्लेन जो जगह है मैदान की तरह, वहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोगों को इसके अलावा पहाड़ों पर भी रहना है। 10% ऑफ दिस कम्युनिटी, ये कम्युनिटी की 10% लोग, यानी मैतेई कम्युनिटी के 10% लोग अभी भी पहाड़ी पर रहते हैं, पहाड़ी पर बसते हैं, जबकि 90% अदर कास्ट रहती है। अदर कास्ट में एक तो ये कुकी और नागा और वगैरह वगैरह जो इनके साथ में छोटी छोटी जाति है वो। तो इन लोगों की काफ़ी समय से ये मांग है कि हमको भी एसटी का दर्जा दिया जाए, मैतेई की मांग है। इन लोगों ने ये मांग को अपनी पूरी करने के लिए एक कम्युनिटी भी बनाई है, और वो कम्युनिटी का काम है खाली इसके लिए लड़ना, इस मुद्दे को लेकर लड़ना कि मैतेई को एसटी का दर्जा मिले। वहाँ पर कुल मिला के विधानसभा में 60 सीटें हैं। 60 सीट में से 40 सीट वो मैतेई की आती है, और वहाँ पर 100% आबादी में से मोर देन 50% आबादी सिर्फ अकेले मैतेई की है। बाकी जो आबादी है उसमें बाकी सब आ गए। वो जो बाकी सब है उनमें से कुछ ज़्यादा परसेंट जो है वो है कुकी और नागा, यानी जो कम में से,
और अगर 100% में से देखा जाए तो कुकी की 16% माना जाता है, यानी कुकी 16% है वहाँ पर, और नागा उससे भी थोड़े से शायद कम। तो इन लोगों की काफ़ी समय से ये लड़ाई चलती आ रही है। 2012 में इन लोगों ने एक कमेटी बनाया था जो इसके लिए फाइट कर रही थी, और इन लोगों ने कोर्ट में भी याचिका दायर किया था। इन लोगों ने कोर्ट में नोटिस दिया था। 2022 में भी इन लोगों ने कोर्ट में नोटिस दिया था कि हमको एसडी का दर्जा दिया जाए। अब ये जो वहाँ पर ये जो आप अच्छा, वहाँ पर एक और सिस्टम ये है कि वहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस कहीं पर भी दंगा फसाद या इस तरह की कोई घटना होती है तो मेन रोल होता है, मेन बात आती है पुलिस की। तो पुलिस के बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि पुलिस जो है, वहाँ पर एक रूल है पुलिस के लिए, कानून है कि जो पुलिस मैतेई जात की है वो मैतेई के इलाके में ही उनकी नौकरी लगेगी। जो कुकीज़ और नागा वाले हैं उनकी कुकीज़ और नागा में ही नौकरी लगेगी। मैतेई की पुलिस कुकी के एरिया में नहीं बोल सकती है और कुकी की पुलिस मैतेई के एरिया में नहीं बोल सकती। ऐसा वहाँ का एक सिस्टम है पहले से। तो वहाँ पर ये जो आप लोग अभी कुछ दिनों से वीडियो देख रहे हैं, जो 2 औरतों को, काफ़ी सारे मर्द लोग मिलकर 2 औरतों को मारते मारते उनके साथ में रास्ते में अश्लील हरकत करते करते उनको पूरा नंगा करके मार्च करवा रहे हैं, यानी कि घुमा रहे हैं, वो वीडियो के वजह से जो फसाद हुए, जो दंगे हुए ये कम्युनिटी में, ये क्यों हुआ, ये इसकी असल वजह क्या है, इस पे हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इसकी एक नहीं वजह है, इसकी एक वजह नहीं, इसकी ढेर सारी वजह हैं, काफ़ी सारी वजह हैं। काफ़ी सारे वजहों में से ये जो मैंने आपको मेन जो वजह बताया कि ये लोग पहले से चाहते हैं कि हम पहाड़ी में भी हमारे लोग रहें, हमारा कब्ज़ा रहे और हमको एसडी का दर्जा मिले। एसडी का दर्जा इसलिए वो लोग चाहते हैं ताकि हमारे बच्चों को कॉलेज में और गवर्नमेंट की हर फैसिलिटी मिले, और कॉलेजेस में एडमिशन इनका अलग होता है एसडी का, और गवर्नमेंट सर्वेंट में एसडी के उनको अलग से नौकरी, ज़्यादा जल्दी नौकरी मिलती है उनको, ज़्यादा जल्दी उनके एडमिशन्स होते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से ये लोग काफ़ी समय से एसडी का दर्जा हासिल करने की ये लोग कोशिश में लगे हैं। इन लोगों ने जो कम्युनिटी बनाई थी 2012 में, जो मैंने आपको बताया कि जिसका काम था इनके लिए लड़ना, वो कम्युनिटी का नाम था शेड्यूल ट्राइब डिमांड कम्युनिटी ऑफ मणिपुर, STDCM जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है। तो STDCM का काम है ये टॉपिक पे लड़ना। अब STDCM कंटिन्यूसली इसके लिए लड़ रही है और इसके लिए फाइट कर रही है। अचानक मई महीने में कोर्ट का ऑर्डर आया, बस वहाँ से कुछ नाराज़गी आपस में लोगों की शुरू हुई और वहाँ पर से कुछ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, और वो कोर्ट का जो फैसला था वो 3 तारीख को आया, 3 मई को। अब कोर्ट का फैसला आने के साथ में वहाँ के जो आदिवासी गुट थे, यानी कि जो कुकीज़ थे, कुकीज़ बड़े नाराज़ हुए। कुकीज़ ने नाराज़ होने के बाद में इन लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन मोर्चा निकाला। विरोध प्रदर्शन मोर्चे में कुछ हिंसाएं हो गई, यानी कि इससे तकलीफ़ जो थी वो मैतेई और नागास को थी। वो इसलिए थी कि ये लोग क्या चाहते थे कि एसटी का दर्जा इनको न दिया जाए मैतेई को, और वो इसलिए क्योंकि पहले ही मैतेई बहुत ज़्यादा वहाँ पर तादाद में है, प्लस सीएम इनके हैं, पुलिस ज़्यादा इनकी है, मतलब उनकी शासन प्रशासन में पकड़ बहुत मजबूत है मैतेई की। तो ये लोग को ऐसा था दिमाग में कि अगर इनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा मैतेई को तो हमको ये लोग कहीं के नहीं छोड़ेंगे। और मैतेई का और कुकीज़ का काफ़ी समय से छुटपुट झगड़े चल रहे हैं, छुटपुट घटनाएं वहाँ पर होती रहती है मणिपुर में, अक्सर हम लोग सुनते हैं। तो ये वही सब घटनाएं हैं। अब मई महीने में 3 तारीख मई 2023 को एक मोर्चा निकाला,
कुकी और नागाज़ ने मिलकर, वो मोर्चे में कुछ हिंसाएं हो गई। और इत्तेफाक से क्या हो गया, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि ये हिंसा के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो में ऐसा था कि कुकी कम्युनिटी वाले नागा कम्युनिटी कुकी और नागा कम्युनिटी मिलकर मैतेई कम्युनिटी की औरतों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, ऐसा वो वीडियो आया। हालांकि वो वीडियो का बाद में खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि ये वीडियो दिल्ली का है और बहुत पुराना है, पर वो वीडियो देखने के बाद में हिंसा ज़्यादा भड़क गई। और जब हिंसा ज़्यादा भड़क गई उस समय बहुत कुछ हुआ, मैं आपको आगे बताता हूँ उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। पुलिस का वहाँ पर मैंने आपको सिस्टम बताया कि वहाँ पर पुलिस कुकीज़ की अलग और मैतेई की अलग, और ये जो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले के बाद में इन लोगों ने मोर्चा निकाला। मोर्चा निकालने के बाद में उसमें थोड़ी कुछ घटनाएं हो गई, कुछ हिंसा हो गए। कुछ हिंसा होने के बाद में अब वहाँ पर मैतेई जो थे, जहाँ पर मैतेई थे, मैतेई के जो कम्युनिटी वाले थे, वो जहाँ थे वहाँ उन लोगों ने भी छुटपुट हिंसाएं शुरू किया। और इन लोगों ने सबसे पहले 4 मई को, यानी कि 3 मई से ये स्टार्ट हुआ कुकीज़ की तरफ से वो, और जब 4 मई से जब इन लोगों ने रिवर्स में उनको जवाब दिया, तो वो जवाब देने से पहले इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले वहाँ के जो पुलिस स्टेशन थे, मैतेई के ही पुलिस स्टेशन जो थे, उन पुलिस स्टेशन को लूटना चालू किया। और लूटा कैसे इन लोगों ने, सबसे पहले तो इन लोगों ने पुलिस स्टेशन के 3 डेपोज को, यानी जहाँ पर पुलिस के हथियार रखते हैं, उन 3 डेपोज को इन लोगों ने लूट लिया। और लूटने के बाद में वहाँ से और 3 अलग अलग जगह पर ये लूट की घटनाएं हुई है। और वहाँ पर जितने भी पुलिस के हथियार थे, वो सारे हथियार इन लोगों ने लूट लिए। लूटने के बाद में यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि 5.3% जो हथियार थे वो कुकीज़ ने लूटे, यानी कि कुकीज़ ने और नागाज़ ने भी लूटमार शुरू कर दी थी वहाँ पर। और 5.31% हथियार के जो हथियार लूटे गए, उनमें से ये कुकी ने और नागा ने पुलिस स्टेशन पे हमला करके बाकायदा ये लोग 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लोगों की एक मॉब बनाकर ये लोग पुलिस स्टेशन में हमला करके पुलिस स्टेशन का पूरा हथियार लूटकर लेके गए। ये ऐसा मामला हुआ। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़े वाक़यात हो गए हैं इसमें। मैं आगे आपको कुछ बताता हूँ, कुछ वाक़यात जो मैंने अब तक का स्टडी किया हूँ इस पे। तो और बाकी जो हथियार थे, बाकी हथियार वो मैतेई ने लूट लिया। और वहाँ पर थोबोर करके जगह है। अच्छा, थोबोर जो है वो 40 से 50 मिनट का रास्ता है इम्फाल से। इस जगह पर भी बहुत लूटमार हुई। यहाँ पर इम्फाल और थोबोर में 28 किलोमीटर का फ़र्क है, जहाँ पर यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो मैतेई की है, थोबोर में और इम्फाल में। पर कुछ छोटी वहाँ पर छोटे जो गांव है, उन गांव में ये जो नागाज़ है ये लोग बसते हैं और कुकीज़ बसते हैं। अब जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन नागाज़ जो थे, मैतेई ने एक बड़ी तादाद में 4 तारीख को वहाँ पर अलग अलग जगहों पर हिंसा की है। अब वो हिंसा के दौरान ये जो मामला जो हुआ था, ये लड़की का, जो 2 औरतों को जो
नंगा करके परेड करवाई गई, उनको पूरे एरिया में घुमाया गया और उनके साथ में अश्लीलता की सारी हदों को पार कर दिया गया। उस दिन क्या मामला हुआ था ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। उस दिन इन लोगों ने बड़ी तादाद में वो जो छोटी छोटी बस्ती थी जहाँ पर ये थे, जहाँ पर कुकीज़ रहते थे और नागाज़ रहते थे, वहाँ पर मैतेई ने हमला किया। हमले के बाद में मैतेई के समाज के लोग और मैतेई समाज के लोग काफ़ी तादाद में थे और इन लोगों ने कुकीज़ पर हमला किया, कुकी और नागा पर। ये लोग वहाँ से भागने लगे, अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे और भागते भागते इनमें से 5 लोग थे, एक जगह पर 5 लोग थे। वो लोग जंगल के रास्ते पुलिस स्टेशन की तरफ ये लोग भागने को निकले और भागते भागते रास्ते में इनको पुलिस मिली। ये 5 लोगों में से 3 औरतें थीं और 2 मर्द थे। वो 3 औरतों में से एक 20 साल की थी, एक 35 की और एक 40 साल की। 40 साल की जो महिला थी वो एक रिटायर सूबेदार की बीवी थी, जिसको वो लोग भी जानते थे क्योंकि वो सूबेदार जो थे वो थोड़ा वहाँ पर अच्छे फेमस थे, उनको लोग जानते थे, लोग इज्जत करते थे। तो लोगों को ये पता था कि ये सूबेदार की बीवी है, तो उसको छोड़ने का निर्णय लिया गया कि ये छोड़ दो इसको। और इसको छोड़ने के बाद में वो लोग ने, ये जो 2 लोग थे, यानी 2 आदमी जो थे साथ में और 2 औरतें बच गई। 2 आदमी में से एक आदमी जो था, जो वो लड़की का भाई था, 20 साल की जो लड़की थी उसका भाई था, उसके भाई ने देखा कि वो जो भीड़ ने मैतेई की जो भीड़ है, जो भीड़ ने इन पर हमला किया है, उस भीड़ में एक उसका दोस्त है बहुत अच्छा, लड़की के भाई का, और लड़की का भाई भी वहाँ साथ में, उसको भी पकड़ा हुआ, उसको भी मारा जा रहा है। उसने उसको बोला कि मेरी बहन है, इसको तो छोड़ो कम से कम। कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उन दोनों मर्दों को जो वहाँ साथ में मिले थे, लड़की का भाई और एक दूसरा आदमी, उन दोनों को मार दिया गया और मारने के बाद में ये 2 लड़कियों को साथ में लेकर गए। ये वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं इसका एक और पार्ट बनाऊँगा। तो मैं आपसे आपसे मैं कहता हूँ कि मेरी ये सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। ये स्टोरी आगे जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको कुछ ऐसे वहाँ की वाक़ियात, ऐसी बातें कुछ बताऊँगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। तो जब तक के लिए इंतज़ार करिए दूसरा एपिसोड आने तक का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।